मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? क्या यमदूत सच में आते हैं? और क्या हमारे कर्म उस यात्रा को प्रभावित करते हैं? गरुड़ पुराण में इन प्रश्नों का धार्मिक दृष्टिकोण से वर्णन मिलता है। आइए इस कथा को सरल भाषा में समझते हैं। एक समय भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों पर चलता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर मानी जाती है। जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है, तब आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों के अनुसार इस यात्रा का मार्ग मनुष्य के कर्मों से प्रभावित होता है। जिसने सत्य बोला, दूसरों की सहायता की, माता पिता का सम्मान किया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, उसकी यात्रा शुभ मानी गई है। लेकिन जिसने छल, लालच, हिंसा और अन्याय का मार्ग अपनाया, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी कारण हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि हर छोटा और बड़ा कर्म महत्वपूर्ण है। किसी की मदद करना, सच बोलना और दया रखना भी अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मनुष्य को मृत्यु से डरने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में धन, पद और शक्ति नहीं, बल्कि कर्म ही साथ जाते हैं। गरुड़ ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा धन अच्छे कर्म हैं। सीख, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन अनमोल है। हमें हर दिन ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी